पार्टी ने रविवार को 60 डुमरियागंज लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सपा अध्यक्ष पूर्वांचल के कदावर नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कुशल तिवारी इससे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं। ईडीए प्रत्याशी घोषित होने के कुछ दिन पहले ही कुशल तिवारी ने डुमरियागंज लोकसभा सीट के विभिन्न गांव का तूफानी दौरा प्रारंभ कर दिया। ज्ञातव्य हो कि भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने सबसे पहले बलरामपुर लोकसभा से 1999 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में हार के बाद यह सपा से जुड़ गए और 2004 में खलीलाबाद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में आए, लेकिन यहां भी वह बसपा के भालचंद्र यादव से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में भी तिवारी दूसरे स्थान पर रहे। 2007 में भीष्म तिवारी ने सपा का दामन छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए। इसके बाद खलीलाबाद में हुए उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2009 में खलीलाबाद सीट का नाम संत कबीर नगर लोकसभा सीट किया गया। संत कबीर नगर सीट से इन्होंने 2009 में फिर से बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और भाजपा के शरद त्रिपाठी को हराकर विजयी हुए। फिर 2014 में हुए चुनाव में तिवारी ने बीएसपी के सिंबल पर फिर से संत कबीर नगर से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार शरद त्रिपाठी ने इन्हें चुनाव में हराकर जीत दर्ज की। इस बार समाजवादी पार्टी ने इन्हें डुमरियागंज लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जहां इनका मुकाबला 3 बार से सांसद रह चुके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जगदम्बिका पाल से माना जा रहा है। मुद्दा विकास का है। देखिए कि तमाम सारे मुद्दे हैं, तो जो यहाँ का की बुनियादी जरूरतें हैं, आवश्यकता है लोगों की, इस पर पहल होनी चाहिए। लोगों का मान, देखिए हमारे यहाँ नौजवानों को, यहाँ कहावत है जिसको हम कहना अच्छा नहीं समझते, बड़ा खराब शब्दों में लोग कहते हैं, हम जाते हैं चंद लोगों की, जिन लोगों ने लोगों की हैसियत बढ़ाई है उनकी पहचान खत्म हो रही है और वैसे लोगों की हैसियत बढ़ जा रही है जिनकी यहाँ जरूरत नहीं। जिस चीज़ की जरूरत है, जो जिनके आशीर्वाद से लोग फल फूल रहे हैं, तो वहाँ खाद पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो विकास के लिए क्या क्या मुद्दा होगा? जैसे यहाँ बेरोजगारी है, बाढ़ है, इसके लिए तमाम सारे, यहाँ देखिए 77 साल में आप यहीं के रहने वाले लग रहे हैं कि तमाम, आप बताइए 77 साल में हमको मिला क्या? हमारी आबादी बढ़ गई, सड़क चौड़ी तो होगी। आज अगर 4 लेन रोड बन रही है तो कल 6 लेन की जरूरत होगी। हमारे यहाँ जिस दिन 4 लेन रोड पूरी होती है उस पर ट्रैफिक 6 लेन की हो जाती है। ईमानदारी से बताइए आप लोग। देखिए इस पर अंग्रेजों का विजन था। देखिए रेलवे ट्रैक जब बना हुआ है, अंग्रेजों का समय का है, उनका विजन था 100 साल। आज भी रेलवे ट्रैक में जमीन खरीदनी नहीं पड़ती है कि नहीं? यह सरकार, देखिए क्या होता है, प्लानिंग कमीशन जो होता है और जितने मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो बजट है, बजट हर सेक्टर में हो जाए। हमारी देखो बीमारी के लिए अलग बजट हो रहे, आपके लिए पढ़ाई के लिए अलग बजट रहे, तो तमाम सारी चीज़ें विकसित होंगी कि नहीं विकसित होंगी, और इसमें से लोग निकलेंगे तो वो और विकास के बारे में सोचेंगे। अभी तो ये जिस इलाके के जवान डिप्रेशन और साथ के शिकार हो रहे हों और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, बड़ा अलार्मिंग है ये। हमारी हैसियत बढ़ना माने नहीं रखती, हमारी एडवोकेसी माने रखेगी कि हमने इसको दूर करने के लिए क्या किया। आपके सामने पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना सामना होगा? अब ये तो जनता बताएगी, हम कैसे, हम तो बताएंगे तो अपनी बात कहेंगे तो आप उसको मानेंगे नहीं। ये तय करना जनता का काम है। और यहाँ के लोग हम देख रहे हैं बदहाली का शिकार हैं, परेशान हैं। आज़ादी अभी तक इनको मिला नहीं, जिस चीज़ की उम्मीद लोग कर रहे हैं कुछ नहीं मिला। और यहाँ के, हमारे यहाँ के लोगों को के साथ छल किया गया है, रोज छल हो रहा है।